नमस्ते दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि आज मैं 7 बजे आपसे बातचीत करूंगी, आपके साथ जुड़ूंगी, तो मैं आपके साथ हूँ। कल हमने हिंदी दिवस का उत्सव मनाया। इस बार हमने हिंदी दिवस थोड़ा पहले इसलिए किया, वैसे तो हिंदी दिवस पूरे पखवाड़े चलता है। शुरुआत हमने की हिंदी दिवस की ऑस्ट्रेलिया में। उसका एक कारण था कि हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी विदेश में कहीं पर भी कोई भी उत्सव सप्ताहांत में ही मना पाते हैं। तो हमने 4 सितंबर को कल हिंदी दिवस का उत्सव मनाया और इस उत्सव में हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े और उन सबको उन्होंने इतना कीमती समय निकाला सप्ताहांत में हमारे लिए। और फादर्स डे था, फादर्स डे की सेलिब्रेशंस छोड़कर वो हमारे साथ आए, तो ये बहुत अच्छा लगा। और उनके साथ जुड़कर, उनसे बातचीत करके, उनकी बातें सुनकर जो अनुभव सबको हुआ, सब हिंदी प्रेमी बहुत प्रसन्नचित्त अपने एक संतोष के साथ अपने घर गए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ मित्रों कि हिंदी दिवस वैसे तो सबको मालूम ही होगा, अपनी भाषा को का उत्सव है, यानी कि हिंदी का उत्सव है। हिंदी पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा स्थान ग्रहण कर चुकी है और तीसरी ऐसी भाषा है जो कि आज बोली जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है। और वैसे भी अपनी भाषा जिससे हमने सबसे पहले बोलना सीखा, वो हमेशा हमारे दिल से जुड़ी रहती है। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं, जिसको न निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है, जिसको न निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो मित्रों, अपनी भाषा पर, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो, जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हो, हमें उन पर अभिमान होना चाहिए और हमें उनसे जुड़े रहना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहती थी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 1949 यानी कि 1949 को हिंदी भाषा को भारत के संविधान द्वारा भारत की राजभाषा बनाने के रूप में चुना गया था, जिसके तहत ऐसा निर्णय लिया गया था। और हिंदी भाषा की जागरूकता के लिए पहली बार 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था पहली बार। और अभी भी हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस हम जनवरी में मनाते हैं। तो यहाँ मेरी संस्था इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया करीब 11 साल से हिंदी दिवस का उत्सव मनाती आ रही है। इस बार हमने 2 और संस्थाएं हमारे साथ थीं, 3 और संस्थाएं, और इन संस्थाओं के नाम थे भारतीय विद्या भवन ऑस्ट्रेलिया, गंभीर वत्स जी पहले भी हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। दूसरी संस्था थी सिडनी कनेक्शंस और तीसरी एक और मुख्य संस्था थी लिटिल इंडिया हैरिस पार्क, जिसके कर्ता धर्ता प्रेसिडेंट संजय देशवाल हैं। और दूसरी संस्था जो मैंने कहा सिडनी कनेक्शंस, पंकज टंगड़ी। तो हम चारों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस बार हम वेस्टर्न सबर्ब्स, यानी कि जहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोगों की बहुतायत है, वहाँ पर हम हिंदी दिवस का उत्सव मनाएं। और हमने इस बार पैरामेटा काउंसिल के एक हॉल में हिंदी का उत्सव आयोजित किया। तो करीब 100 लोग जुड़े, आते रहे जाते रहे, क्योंकि फादर्स डे का उत्सव भी था। और बहुत से मीडिया वाले लोग भी जुड़े, हिंदी प्रेमी जुड़े। हमने 2 गतिविधियां रखी थी, नाटक और कविताएं।
और मुख्य रूप से हम इन्हीं दोनों पर हमारा उद्देश्य था कि नई जो प्रतिभाएं हैं वो सामने आएं, नए लोग जुड़ें, ताकि वो अपने बच्चों को भी हिंदी सिखा पाएँ, घर में एक माहौल हो। तो इसके अलावा हमने दो जो हमारे वरिष्ठ समुदाय को, कम्युनिटी को समर्पित लोग हैं, उनको हमने अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था और एक किताब का लॉन्च भी था। तो जो 2 अवार्ड्स हमने दिए थे, सबा जैदी आब्दी जो कि अदाकार थिएटर और कल्चरल ग्रुप की इंचार्ज हैं, उनको दिया था, और दूसरा वो टीवी और थिएटर से जुड़ी हुई हैं। अभी हम उनको फिल्मों में भी शीघ्र देखेंगे। इसके अलावा देवपासी जो कि इंडियन सीनियर्स हॉर्न्सबी के अध्यक्ष हैं, और सुरेश मक्कर जी की किताब जिसका शीर्षक है हाउ टू ब्रिंग स्माइल ऑन समवन्स फेस, जो कि उन्होंने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में गुजरते हुए लिखी, उसका हमने लॉन्च किया था। बहुत सारे VIPs थे। लॉर्ड मेयर डोना डेविस पैरामेटा की आई थी। थैंक यू डोना डेविस फॉर अटेंडिंग हिंदी दिवस। और इसके अलावा समीर पांडे जी जो कि डेप्यूटी मेयर हैं पैरामेटा काउंसिल के, काउंसलर सुमन साहा जी, काउंसलर कुशपिंदर कौर, काउंसलर श्रीनी पिल्लामरी, और जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, हमारे अतिथि IABBB हिंदी स्कूल की माला मेहता जी और UIA के प्रेसिडेंट हमारे साथ थे, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े थे अहिया के संतराम बजाज। तो बहुत सी संस्थाओं के बहुत से लोग थे। उन सबका मैं हार्दिक आभार, उन सबको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। तो हमारे जो नाटक प्रतियोगिता थी उसमें 3 निर्णायक थे। तो हिंदी में ये नाटक थे। 3 निर्णायक सबा जैदी आब्दी थी, जैसे मैंने बताया कि वो टीवी कलाकार हैं और फिल्मों में भी आती हैं। तौफीक अहमद शेख थे जो कि डायरेक्टर एक्टर हैं, और तीसरे हमारी जो निर्णायक थी वो थी गायत्री जी। गायत्री जी भी बहुत सारी हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रही हैं कानपुर में, और वो हिंदी की अध्यक्ष भी रही हैं, प्रिंसिपल भी रही हैं। तो उन सबको मैं हार्दिक आभार देती हूँ, व्यक्त करती हूँ। इसके अलावा जो हमारे प्रतियोगी थे, मैं जल्दी से बता दूँ आपको कि कौन उसमें जीता, ताकि ये बहुत लंबा ना रहे। तो उसमें हमारी जो विजेता थे, विजेताओं में हमारे साथ थे आकांक्षा श्रीवास्तव, उनको प्रथम पुरस्कार मिला। श्वेता राय को प्रथम पुरस्कार मिला। इंगिता ठक्कर, मनीषा बिलानी और वैभवी जोशी, इनको पुरस्कार मिला। उन्हें हार्दिक बधाई। तो भारत के भी कुछ कवि आए हुए थे। भारत के कवियों ने भी कविताएं पढ़ी, और हमारे यहाँ के लोकल लोगों ने भी, हमारी काउंसिल जनरल की जो वाइफ थी वो भी जुड़ी हुई थी, और निमिषा जी काउंसिल जनरल को रिप्रेजेंट कर रही थी। उन्होंने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, और इसके अलावा उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि अपनी भाषा हमें क्यों सीखनी चाहिए। और अन्य लोगों ने भी, जैसे कि कुशपिंदर कौर काउंसलर जो हैं, उन्होंने भी कविता पढ़ी। और इसके अलावा समीर पांडे जी ने एक बहुत इंस्पायरिंग भाषण दिया। और जो हमारे एक और मुख्य वक्ता थे चार्ल्स थॉमसन, जो कि बिहारी बाबू के नाम से लोग उनको जानते हैं, वो भी आए। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को हिंदी सिखानी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ी तो सीख ही लेंगे। और वो जैसे कि हमेशा कहते हैं कि अंग्रेज़ चले गए लेकिन अंग्रेज़ी छोड़ गए। तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे कि किसी भी फ्रेंच को अपनी फ्रांसीसी भाषा, और किसी भी चाइनीज़ को अपनी मैंडरिन पर गर्व है, ऐसे ही हमको अपनी भाषाओं पर गर्व होना चाहिए।
और हमें बच्चों को वो भाषाएं सिखानी चाहिए। और भाषा सीखने के बहुत लाभ हैं। एक फ़ायदा ये है कि हम इन भाषाओं को सीखकर हमारे लिए एक तरह से ज्ञान की खिड़की खुल जाती है। मुझे तो 2 भाषाएं अच्छी तरह आती हैं, अंग्रेज़ी और हिंदी। संस्कृत मैंने पढ़ी है और मैं पढ़ सकती हूँ। उर्दू भी पढ़ नहीं लिख नहीं सकती, लेकिन हम लोग के बोलने में जुड़ी हुई थी। तो भाषा ज्ञान के मार्ग खोलती है। किसी भी संस्कृति को जानना हो और किसी भी संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसकी भाषा को कहा जाता है नष्ट कर दें, और किसी भी संस्कृति को जानना हो तो हम वो भाषा पढ़ें। तो ये मैं कहना चाहती हूँ मित्रों कि अपनी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही हमने कोशिश की। संजय देशवाल जो लिटिल इंडिया के थे, उन्होंने कहा कि भाई हमको हर भाषा को जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, और हम एक ऐसा उत्सव रखेंगे जिसमें सभी भाषा के लोग जुड़ेंगे। साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि 30 साल बाद कौन व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में हिंदी में पढ़ लिख पाएगा या हिंदी सीख पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी भाषा अपने बच्चों को दें, उनको सौंपें। हमारी संस्कृति की विरासत वो तभी जान पाएंगे जब उन्हें अपनी भाषा आती होगी। तो ये एक बात बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस कार्यक्रम में, बहुत ज़रूरी है कि मैं उनका भी आभार व्यक्त करूं, और बहुत लोगों का मैं कर चुकी हूं। तो हमारे साथ शैलजा चतुर्वेदी जी थी दर्पण रेडियो से, कहते सुनते रेडियो का आभार, जिन्होंने इसको प्रमोट किया। और सिडनी कनेक्शंस के तो मैंने नाम लिए हैं, अमित भारद्वाज, ममता भारद्वाज, पंकज टांगरी और उनकी समस्त टीम, गुंजन त्रिपाठी, देव त्रिपाठी हिंदी समाज के, और मधु और विजय, अरुणेश सेठ जो कि सुबह सुबह पहुंच गए। फादर्स डे का उनका सेलिब्रेशन था, उन्होंने हमको कुर्सियां लगाने में मदद की। और प्रतिभा भानुशाली, और मेरी जो हमारी जो वॉलंटियर्स थे उनके बारे में भी बताती चलूँ। शिप्रा तिवानी हमारे साथ थी, अर्चना धारनी। वो लोग अगर मदद ना करते तो हमारे किचन नहीं संभलता, हमारे टिकट्स की विंडो नहीं संभलती। और बहुत से और लोग, सोनू शारदा जिन्होंने ड्रामा सेक्शन को होस्ट किया, संचालन किया, और गुंजन त्रिपाठी जिन्होंने की कविता के सेगमेंट का संचालन किया। ये अकेले का काम नहीं था, इसमें लोगों का एक टीम वर्क होता है। कोई भी इवेंट अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी हम आयोजन करते हैं, मृणाल शर्मा जिन्होंने बाद में सफाई करवाने में और कुर्सियाँ रखवाने में, और सभी लोग लगभग जो वहाँ मौजूद थे, सिद्धांत नाकड़ा जो कि बराबर वीडियो बनाते रहे, और सिद्धांत नाकड़ा के अलावा अभिषेक टोंगिया जिन्होंने सारे के सारे सर्टिफिकेट्स प्रिंट किए। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। SBS हिंदी रेडियो की फैबन जेसफ और तौफीक अहमद शेख, हरमोन वालिया देसी ऑस्ट्रेलिया से, ज्योत्सना शर्मा क्रिसेंडो फिल्म्स एंड थिएटर्स, देव पासीची इंडियन सीनियर्स हॉन्सपी, साबाज़ दियाब्ती अदाका थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल ग्रुप, जैसे मैंने पहले भी कहा था। कुछ हमारे साथ भारत से आए हुए लोग थे। सुधा थपलियाल जी थी जिन्होंने हिंदी के महत्व के बारे में अपना वक्तव्य दिया। गिरिजा कुलश्रेष्ठ जी थी वहाँ पर भारत से, हरेंद्र सिन्हा, ओमीश पारुथी जो कि एक प्रोफेसर रह चुके हैं, और सुनील व्यास जी थे UIA के प्रेसिडेंट। तो ये सब को मिलाकर देखिए, आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र सिन्हा जी लिख रहे हैं बहुत शानदार रहा। अनीता सेठी जी लिख रही हैं कार्यक्रम बहुत, आप विदेश में बेहतरीन कार्य कर रही हैं, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
और जो साउंड सिस्टम किया था सालिया ने, उनका बहुत बहुत आभार। और शशिलाल इवेंट्स, शशिलाल आप आ नहीं पाई लेकिन आपने हमें सपोर्ट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारी टीम के सभी लोग, कुलवंत सिन्हा जी और संजय देशवाल जी, सभी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी संस्था पिछले कई दिनों से काम करती रही है और हमने पार्लियामेंट हाउस में भी, यहाँ के न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट हाउस में गंभीर वत्स जी के साथ एक युवा प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें युवाओं ने काव्य पाठ किया था। कैनबरा से भी लोग आए थे और हमने सिडनी यूनिवर्सिटी में अपनी संस्था के माध्यम से एक हिंदी सम्मेलन किया था, जिसमें मल्टीकल्चरल न्यू साउथ वेल्स ने हमें सहयोग दिया था। गंभीर वत्स और इंडियन काउंसिलेट सिडनी ने हमको सहयोग दिया था। और बहुत से कवि सम्मेलन, कुंवर बेचैन जी का और भी बहुत सारे लोग, जो खुशबीर सिंह शाद जी के को हमने, और बागेशी चक्रधर जी, अशोक चक्रधर जी, जो भी यहाँ आता है, जो मुझसे संपर्क करता है, उन सब का हमने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की। यहाँ तक कि तेलुगु के, कन्नड़ा के लोग भी आए ढूंढते हुए, क्योंकि साहित्य के लिए यहाँ बहुत सी संस्थाएं नहीं हैं। तो हमारी संस्था इस मामले में विशेष संस्था है। साहित्य से लोगों का पता नहीं क्यों आजकल रुचि समाप्त होती जा रही है, और जबकि लोग ये नहीं समझते, हिंदी के गाने गाते हैं, हिंदी के गानों पर नाचते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये कविता से ही शुरुआत हुई है। और अभी मैं पंकज उदास जी का कार्यक्रम देखने गई और वो उनसे बातचीत भी मैंने की। उन्होंने भी यही मैंने प्रश्न किया कि लोगों का रुझान क्यों बदलता जा रहा है। जो हमारे बॉलीवुड के गाने भी हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो इस बारे में चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि अच्छा हो लोग इस बेहतरीन एक जो विधा है इससे जुड़े रहें। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप ये करते रहें हमारे साथ। मैं बताती चलूँ कि हिंदी गौरव के अनुज कुलश्रेष्ठ भी वहाँ पर आए थे, जुड़े थे, और किसी का नाम मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। डॉक्टर सोनू सारदा और गौरव और उनका मैंने नाम लिया है, गुंजन त्रिपाठी का। तो फिर भी अगर कोई नाम छूट गया हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और आप सबका आने के लिए, जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद। कुछ हमने इसकी जो औपचारिकताएं थी वो अंग्रेज़ी में की थी, क्योंकि हमारी मुख्य मेहमान थी लॉर्ड मेयर डोना डेविस, तो हमको बहुत सी चीज़ें अंग्रेज़ी में भी कहनी पड़ी, सुननी पड़ी। तो इसी के साथ, क्योंकि मैं मोबाइल से मैं लाइव जा रही हूँ, तो मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप सबको सादर प्रणाम। पुनः हमारे साथ जुड़ी हुई संस्थाओं को, सिडनी कनेक्शंस, पंकज टंगरी और लिटिल इंडिया हैरिस पार्क के अध्यक्ष संजय देशवाल जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया खाना हमको सुबह सुबह लेकर आए और बराबर साथ जुड़े रहे, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और गंभीर वत्स जी, जो कि बराबर हिंदी दिवस पर हमारे साथ होते हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी भाषा से जुड़े रहें, अपनी भाषा का संवर्धन करें, उसको आगे बढ़ाएं। और जैसे मैं बताना चाहती थी, मैंने अपने दोनों बच्चों को हिंदी में HSC कराया है, और ताकि वो हिंदी पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें। हिंदी सीखने के बड़े फ़ायदे हैं। मेरी एक विद्यार्थी हिंदी इसलिए सीखती थी क्योंकि उसको बॉलीवुड फिल्मों में काम करना था। एक मेरा हिंदी का विद्यार्थी था, उसका एक गोवा में एक रिज़ॉर्ट चल रहा था। वो था ऑस्ट्रेलियन, लेकिन वो भारत में अपना व्यवसाय कर रहा था। भाषाएं ज़रूरी हैं, उनको हमें सीखते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए,
मेरी एक विद्यार्थी थी जिसको जो कि 70 साल की थी, फिर भी वो सिडनी यूनिवर्सिटी में हिंदी सीखने आती थी। और देखिए यहाँ जिस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध सुधर रहे हैं और भारत के लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं, उससे लगता है कि हमें हमारे भारत के जो धर्म हैं, जो भारत की भाषाएं हैं, उनको भी प्रमुखता मिलेगी। अभी कुछ स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और भी स्कूलों में हिंदी आएगी। 2021 के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ भारतीय प्रवासियों की संख्या बढ़ी है। हिंदी भाषी लोगों की संख्या करीब करीब 2 लाख है, थोड़ी सी कम है 2 लाख से पूरे ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारे प्रयासों से ही हिंदी आगे जाएगी और बहुत लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से माला मेहता, दिनेश श्रीवास्तव जी ने मेलबर्न से बहुत प्रयास किया है। तो इस तरह से हिंदी तभी, कोई भी भाषा तभी आगे बढ़ सकती है जब सब मिलकर इस बारे में प्रयास करें। और मैं तो हिंदी का अध्यापन नहीं करती हूँ, मैं अंग्रेज़ी में पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि हिंदी हमारी भाषा है और हमारी भाषा में हम सबसे अच्छा सोच सकते हैं, उससे हम जुड़े रहते हैं। तो अब मुझे पता है कि मैं ट्राइपॉड आज यूज़ नहीं कर रही हूँ, अब बस मोबाइल हाथ में पकड़ी हूँ, थोड़ा हिल रहा होगा, माफ़ी चाहती हूँ। और अपने मित्रों को जो जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, हरेंद्र सिन्हा जी, अनीता, मैंडी और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। अब मैं समाप्त कर रही हूँ। आप ऑनलाइन जाकर कभी भी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को, इस फेसबुक वीडियो को देख सकते हैं। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को हिंदी अवश्य सिखाएं। और हिंदी साहित्यकारों से निवेदन है कि लिखते रहें, पढ़ते रहें, हमसे जुड़ना चाहें हमसे जुड़ें, अपनी भाषा को ना भूलें। हार्दिक आभार आपका, धन्यवाद।